नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र कौर और बुलेटिन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से आ रही बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में कंडक्टर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने अभ्यर्थी को हिरासत में ले लिया है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल लेकर पहुंचा था अभ्यर्थी। प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर अपने भाई को भेजी। इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां कंडक्टर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। पुख्ता सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने अभ्यर्थी को हिरासत में ले लिया। परीक्षा केंद्र में मोबाइल लेकर पहुंचा था अभ्यर्थी और प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर अपने भाई को भेजी, ये कहा जा रहा है। कंडक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और पुख्ता सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। फिलहाल पुलिस ने अभ्यर्थी को हिरासत में ले लिया है। परीक्षा केंद्र में ये अभ्यर्थी मोबाइल लेकर पहुंचा था और प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर इसने अपने भाई को भेजी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और कंडक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले का मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर ने हुक्म दिए हैं, आदेश दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। शिमला में कंडक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में प्रश्न पत्र लीक मामले पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री ने ये कहा है, और ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। खबर पंजाब से, जहां आज विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है। 2 दिन का यह सत्र होगा और इसकी शुरुआत होगी 11 बजे। केंद्र के कृषि कानूनों को चुनौती दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा है। पंजाब की खेती बचाने के लिए लड़ रही है कांग्रेस। एमएसपी और मंडी सिस्टम को बचाने की जरूरत है, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 2 दिन का यह सत्र होगा। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। केंद्र के कृषि कानूनों को इस 2 दिन के सत्र के दौरान चुनौती दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री ने यह साफ कह दिया है। पंजाब की खेती को बचाने के लिए लड़ रही है कांग्रेस। एमएसपी और मंडी सिस्टम को बचाने की जरूरत है, मुख्यमंत्री ने ये कहा। 2 दिन ਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ 2 दिन ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ हो गया। नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नपिंदर, 11 बजे सेशन की शुरुआत, 2 दिन का ये सेशन जाहिर तौर से सदन के अंदर और बाहर जम के हंगामा होगा। और कल जब विधायकों के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने मीटिंग की, क्या कुछ हुआ? सिंदर, देखो, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने इस बिल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾयकों ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ और हर पहलू तो जो मीटिंग तो बाद विधायकों के गलबात हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हर पहलू तो मुख्यमंत्री ने उन्होंने जी राय ली है, उन्होंने सलाह मशवरा जो है उन्होंने किया ताकि जो किसानों के नाल जुड़िया हुआ यह बिल आ रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ उस बिल के बारे हाले तक उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी कि अगर वाकई किसानों के हक के बिल लिया जा रहा तो अकाली दल कहता है कि उन्होंने क्यों नहीं दसा जा रहा। अकाली दल तो इतों तक इल्जाम लगा रहा है कि ये हाले भी जो है कैप्टन सरकार है जी वो केंद्र के प्रभाव थले है और केंद्र की सहमति के नाल जो है बिल लिया जा रहा तां करके सानू जो है उस बारे दस्या नहीं जा रहा। देखो, हाले भी बिल्कुल एन मौके तक एक दूसरे इल्जामबाजी जी है वो चल रही है और क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
कि पूरे बिल का जो खरड़ा है वो रात वेले तैयार किया जाना, पूरा ड्राफ्ट है जो रात वेले तैयार किया जाना, हाले तक ड्राफ्ट तैयार नहीं है। तो यानी इस चीज़ को लैके हजे भी जिहड़ियां शंकावां ने जां ये भी हो सकता है कि बिल है जिहड़ा, हालांकि कहा जा रहा है कि बिल अज पेश होगा, पर यह भी हो सकता है कि अगर कोई कमी पेशी रही है तो बिल अज कल, क्योंकि 2 दिन का विधान सभा सैशन है जिहड़ा उसका दावा किया गया, तो अगर 2 दिन का सैशन है तो अज की जहाँ से हो सकता कल इस बिल में लिया जाए, पर पूरी संभावना यही मनी जा रही है कि अज ये बिल जिहड़ा है विधान सभा के अंदर आ जाना चाहिए और जिहड़ा है पास हो जाना चाहिए। तो बाकी तस्वीर जी वो साफ होगी जो विधान सभा सैशन है जो वो शुरू होगा। अज बड़ा अहम सैशन क्योंकि मन्या जा रहा है कि केंद्र के एक हिसाब नाल बिल्कुल केंद्र के जिहड़े कानून ने, खेती कानून नवे आए ने, उसके उलट उसनूं रद्द करने लिए ये सैशन बुलाया जा रहा है। तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और सब की नजर जिहड़ी इस ते टिकी हुई है। शुक्रिया नपिंदर फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। इस बीच पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ का बड़ा बयान आया। केंद्र चाहे तो पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दे, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, सुनील जाखड़ ने यह कहा। बैठक में विधायकों ने इस बात का समर्थन किया। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जाखड़ जम के बरसे, किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। सुनील जाखड़ का बड़ा बयान कि चाहे तो केंद्र सरकार पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दे, पर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसान नूं बचाते हुए साडे तो अगर कोई साडी संवैधानिक कमियां कारण सानू जे सरकार मोदी साहब की सरकार डिसमिस करती है तो सारे MLA साहिबान की राय सी जिस दे नाल कैप्टन साहब भी सहमत सी कि सानू डिसमिस करना तो डिसमिस कर देण, पर असीं किसान दे उत्ते आंच नहीं आण देनी। सुप्रीम कोर्ट भी जाए देखो सारा कुछ ही करांगे, सानू आ नहीं भी असीं कोई इत्थे धक्के नाल इन्हां वांगू तिलक लगाण नूं कोई करी जाने आ। साडा मन बिल्कुल क्लीयर है, किसान नूं बचाना है, पंजाब की अमन शांति नूं बचाना है, पंजाब के भाईचारे नूं बचा के रखना, पंजाब के अर्थचारे नूं बचाना। उहदे वास्ते असीं हर कदम चकांगे। अपना इत्थे उन्हां नूं खारिज करन वास्ते सानू जो लीगल कार्रवाई इत्थे करनी है असीं विधान सभा च करांगे। असीं बड़े क्लीयर कॉन्शियस, साडी आत्मा इस गल ते बिल्कुल सानू स्पष्ट है भी साडे मन च किते भी किसी किस्म की कमजोरी नहीं, क्योंकि जो माड़ा पंजाब दा हो सकदा सीगा आ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। इस बीच सत्र में पेश किए जाने वाले बिल पर सियासत गरमाई हुई है। अकाली दल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र के साथ फिक्स मैच खेल रही है कांग्रेस सरकार। विक्रम मजीठिया ने यह कहा, सत्र को लेकर अकाली दल को जानकारी नहीं दी गई। बिल के मसौदे को सार्वजनिक नहीं करने पर अकाली दल दरअसल सवाल उठा रहा है। लगातार मांग की जा रही थी कि बिल के मसौदे को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन क्योंकि बिल के मसौदे को सार्वजनिक नहीं किया गया, अकाली दल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र के साथ फिक्स मैच खेल रही है पंजाब सरकार। सत्र को लेकर अकाली दल को कोई जानकारी नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी दी एडी हालात माड़े हो गए आ कि इन्हां नूं आप नूं नहीं पता सी करना की है। सवेरे दो उत्थे सलाह मशवरे चल रहे आ, एक तो इन्हां नूं समझ नहीं आ रही कि करना की है, मगर जिहड़ी अंदरली गल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि जिहड़ा भी इन्हां ने कागज तैयार कीते आ वो इन्हां ने दिल्ली भेजे आ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तदे वो कागज नूं विधान सभा च पेश करनगे जे मोदी साहब ने ਉਹਦੇ ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਉਹ ਫਿਕਸਡ मैच ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी कैप्टन सरकार को घेरा है। सत्र की अवधि बढ़ाकर 7 दिनों की करने की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने स्पीकर से भी मुलाकात की। अपनी मांगों को लेकर बिल का मसौदा नहीं मिला, चर्चा करना मुश्किल है, ये शिकायत की गई। सदन की कार्रवाई का लाइव प्रसारण हो, आम आदमी पार्टी लगातार ये मांग करी। अपनी मांगों को लेकर स्पीकर राणा केपी सिंह के साथ कल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुलाकात की।
2 दिन का विशेष सत्र और सत्र की अवधि बढ़ाकर 7 दिनों की करने की मांग लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਯਾਨੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਆਇਆਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 48 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। कृषि कानूनों पर सियासी घमासान जारी है। इस बीच किसान बीजेपी नेताओं का विरोध भी कर रहे हैं। खडूर साहब में किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला का घेराव किया। काफी देर तक किसानों ने उनका रास्ता रोके रखा। इसके बाद विजय सांपला भी किसानों के साथ बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कृषि कानूनों को लेकर जब किसानों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने मोर्चा संभाला और फिर विजय सांपला को वापस भेजा गया। और कोरोना काल में पंजाब में आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। छात्रों के लिए अभिभावकों की सहमति भी लाजमी होगी। जरूरी होगा कि अपने अभिभावकों की सहमति के साथ ही विद्यार्थी स्कूल पहुंचेंगे। इस बीच 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस आज से लगनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन तमाम गाइडलाइंस एसओपीज जो हैं वो जारी की गई हैं। गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी होगा। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ मूव करावांगे, क्योंकि वार-वार मूव करने नाल जिहड़े हैगे साडे वो लंघना हुंदी है। छात्रों में आस्था पर भारी पड़ रही है मिलावटखोरी। करनाल में कुट्टू का आटा खाने से 25 लोग बीमार पड़ गए। आटा खाने से लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। पानीपत में एक ही परिवार के 4 लोग बीमार पड़ गए। पति पत्नी और 2 बच्चों की तबीयत खराब हुई है। नवरात्रों में आस्था पर भारी पड़ रही है मिलावटखोरी। करनाल में कुट्टू का आटा खाने से 25 लोग बीमार हो गए। आटा खाने से लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। उधर
पानीपत में एक ही परिवार के 4 लोगों के बीमार होने की खबर है। पानीपत में पति पत्नी और 2 बच्चों की तबीयत खराब हुई कुट्टू का आटा खाने से। फूड सप्लाई की अनदेखी के कारण एक परिवार के 3 बच्चे, एक माता और एक भाई, 3 बहनें थी, एक भाई, फूड सप्लाई की अनदेखी के कारण से आज आईसीयू में भर्ती है। सरकार जो ये फूड सप्लाई की अनदेखी हुई है, पहले तो प्रशासन से और सरकार से यही मांग है कि इसकी जांच की जाए और जिसने भी अनदेखी की है, जिसने भी ये कमी की है खाने में, फूड सप्लाई में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लगभग हमारे पास 20-25 पेशेंट आए हैं जिनकी चीफ कंप्लेन यही थी कि व्रत रखने के बाद जब उन्होंने कुट्टू के आटे की रोटी खाई है, रोटी खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, उल्टी लगना, जी घबराना, कंपी आनी, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिले और वो हमारे हॉस्पिटल में आए। जब हमने हॉस्पिटल में आके उनको मैनेज किया और हिस्ट्री जब पता की तो उन्होंने बताया कि कुट्टू का आटा खाने से उनको ये प्रॉब्लम हुई है। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उधर मोगा में आग का तांडव देखने को मिला। 9 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। पुराने टायर गोदाम में भीषण आग लगी थी। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। फायर ब्रिगेड की करीब 80 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई और 9 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ਇਹ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਲੱਗੀ 6:15 ਵਜੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਗੱਠ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪੈਪਸੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। फायर ब्रिगेड ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? फायर ब्रिगेड 4 के 5 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, 5 में आ चुके हैं। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? इस वेले कंट्रोल। पंजाब में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। लुधियाना में पुलिस ने सतलुज नदी किनारे अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने जगरांव इलाके से सतलुज नदी किनारे 31,000 लीटर अवैध शराब जब्त की। आबकारी और पुलिस विभाग ने ये संयुक्त कार्रवाई की। मैं SHO बलगा इंस्पैक्टर मुख्तियार, ये रात भी नहीं किया, अज भी बड़ी मेहरबानी है ना, साडे लुधियाना ETO साहब सारे अफसर आए आ ते चंगी भारी तादाद विच माल बरामद किया। ये जिहड़े बंदे आ तकरीबन संगोवाल दे आ, ये अज इन्हां दे जाके मुकदमा सारिਆਂ ते दर्ज किया जाए। बाकी कोई हम काम नहीं है नजायज़ कर दिता जो भावें कोई भी क्यों ना होवे। ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ 31 ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 31,000 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਹਣ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ। 10 ਵੱਡੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1200 ਬੋਤਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮमेड है। गुरुग्राम के खेड़की दौला थाना क्षेत्र में रोड रेज मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा किया है कि स्कूटी सवार रोहित उर्फ मोनू ने अपने साथियों के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। 11 अक्टूबर की ये वारदात है जब उत्तर प्रदेश के रहने वाले नेत्रपाल काम के सिलसिले में खेड़की दौला पहुंचे। उनकी गाड़ी के आगे रोहित ने स्कूटी लगाकर झगड़ा शुरू कर दिया। युवक ने 10-15 साथियों को बुलाकर लाठी डंडों से खूब पिटाई की। अस्पताल में 3 से 4 दिन बाद ही नेत्रपाल की मौत होगी। पुलिस ने वारदात में शामिल मुख्य आरोपी स्कूटी सवार युवक को गिरफ्तार कर लिया जबकि बाकियों की तलाश जारी है। कोरोना काल में रामलीला हमें बहुत कुछ सिखाती है। चंडीगढ़ की सड़कों पर भी राम, लक्ष्मण और रावण का किरदार निभाने वाले लोग मास्क लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लकड़ी की साइकिल से ये सफर कर रहे हैं। राम, लक्ष्मण और रावण का ये रूप देखकर लोग कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के इस दौर में ये लोगों को संदेश देने के लिए निकल पड़े हैं कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है।
चुकी है, लेकिन इस समय हालात ऐसे हैं कोविड के चलते कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग, कई ऐसे प्रोटोकॉल एसओपी बनाए गए हैं जिसको लेकर रामलीला की लगातार कमेटी जो इनकी कमेटी है उनकी मीटिंग हुई है। हमारे साथ रावण, लक्ष्मण, राम हमारे साथ हैं जो मास्क पहन के, क्योंकि इस बार सिचुएशन कुछ अलग है, उसको लेके मास्क पहनकर लोगों को भी जागरूक करते नजर आ रहे हैं, लोगों को संदेश देते हैं। लकड़ी की साइकिल पर ये जाएंगे और लोगों को एक संदेश देंगे कि इस समय जो हालात हैं, इस समय जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है उसको लेकर किस तरह से अपना ध्यान रखें। रावण जी, सबसे पहले तो इस समय जो हालात हैं, डायलॉग सुनेंगे, आप तो बड़े पुराने। ठीक है, मैं श्री रामला कमेटी सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की रामला से चंडीगढ़ में पूरे ट्राई सिटी में रावण का बेस्ट रावण इन ट्राई सिटी का अवार्ड जीतने वाला सुनील शर्मा, हमारा लोगों से यही मैसेज है जो लोग रामला देखने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने परमिशन हमें बिल्कुल लास्ट स्टेज पे दी है, तो हम उनका पालन करेंगे जो उन्होंने हमें बताया कि जैसे सोशल डिस्टेंस रखना और सैनिटाइजर करना और मास्क, ये हमने मास्क इसीलिए बांधे हैं ताकि लोग भी हमें देख के मास्क बांधे। और जो भी लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। रावण महाराज ने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज ये कोरोना की बीमारी के कारण रावण महाराज भी हाथ जोड़ रहे हैं और आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप हमारी रामला देखने आओ, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करो और मास्क लगा के रखो और बाहर टेबल पे जो सैनिटाइज करने के लिए बोला गया वो सैनिटाइज करो। यही हमारा एक मैसेज है। हमारे साथ राम जी हैं। राम जी से ही बात करें। राम जी, इस टाइम में सिचुएशन ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपने भी मास्क लगाया जी। आजकल की सिचुएशन को देखते हुए हमें राम का किरदार निभाने के लिए भी आपको संदेश देना पड़ रहा है कि ये मास्क कितना ज़रूरी है। राम का किरदार अगर मैं निभा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा। ये मास्क लगाकर मैं आपको संदेश देने के लिए आया हूँ कि रामलीला के लिए जो परमिशन मिली है उसके बीच में SOPs का पालन करने के लिए हमें ये मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हम स्टेज पर ये मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कर रहे हैं। आपको दिखाने के लिए स्वरूप ये मास्क वहाँ पर हम जरूर उतारेंगे, लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मास्क नहीं उतारना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर बहुत जरूरी है। लक्ष्मण जी, सोनू सेठी।